तकरीबन 8 बरस ईरान और इराक एक ऐसी जंग में उलझे रहे जिसने दोनों ममालिक को लहूलुहान कर दिया। सद्दाम हुसैन की फौज नौखेज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान पर मगरिब की ईमा पर चढ़ाई की, जिसके बाद ऐसी जंग लड़ी गई जिसमें लाखों जानें तल्फ हुईं। सरहदें जलती रहीं, शहर उजड़ते रहे और नफरत की एक गहरी लकीर दोनों मुल्कों के दरमियान खिंच गई। मगर आज तारीख ने एक ऐसा मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी कभी मुमकिन न था। ईरान के शहीद रहबर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामिनाई का जसद इराक में दाखिल हुआ, बतौर दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसे रहनुमा के तौर पर जिसके इस्तकबाल के लिए लाखों इराकी सड़कों पर निकल आए। खबर रसां इदारे राइटर्स ने इन मनाजिर को जदीद मशरक़ वुस्ता की तारीख का एक बेमिसाल वाक़या करार दिया। मंगल की शाम नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक गैर मामूली मंजर था। इराक़ी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी, विफ़ाक़ी वुज़रा, आला फ़ौजी हुक्काम, मुमताज़ उलमाए दीन और मुख्तलिफ सियासी व मुज़ाहिमती जमातों के क़ायदीन सब ताबूत के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी वफ़द के हमराह थे। सरकारी एज़ाज़ के साथ ताबूत को रोज़ा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जानिब ले जाया। ये सिर्फ एक सरकारी इस्तकबाल नहीं था, ये तारीख़ का एक गैर मामूली लम्हा था। वही इराक़ जिसे उस वक्त अमरीका के हिमायत याफ्ता सद्दाम हुसैन ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में झोंक दिया था, आज अपने मुक़द्दस तरीन शहर में ईरान के रहबर को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहा था। फजर से पहले ही नजफ़ की जानिब आने वाली हर शाहरा इंसानों के समंदर में बदल चुकी थी। बसरा, बगदाद, करबला, दियाली, मैसान और इराक़ के दूर दराज इलाकों से काफ़िले मुसलसल पहुँच रहे थे। लुबनान, ईरान, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और खलीजी ममालिक से भी हज़ारों ज़ायरीन इस तारीख़ी सफ़र का हिस्सा बन चुके थे। इराक़ के बड़े चौराहों पर सैयद ख़ामिनाई के कदावर पोर्ट्रेट नस्ब थे। हर तरफ सियाह परचम थे। रज़ाकार पानी, खाना और चाय तक़सीम कर रहे थे, जबकि फ़ज़ा कुरान की तिलावत और मरसियों से गूंज रही थी। नमाज जनाजा के बाद ताबूत जैसे ही रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम से बाहर आया, एक जज्बाती लहर पूरे शहर पर छा गई। लोग ज़ारो कतार रो रहे थे, सीना जनी जारी थी। हज़ारों अफराद सिर्फ ताबूत ले जाने वाली गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहे थे। नजफ़ की गलियां लब्बैक या हुसैन, अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज रही थीं। ईरानी और इराक़ी परचम एक साथ लहरा रहे थे। जुलूस इतना बड़ा था कि कई मिनट गुजर जाते मगर काफिला सिर्फ चंद मीटर ही आगे बढ़ पाता। सिक्योरिटी एहलकार हुजूम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। छतें लोगों से भरी हुई थीं, बच्चे हाथों में फूल लिए खड़े थे। उलमाए दीन, मजदूर, ताजिर, तलबा सब एक ही सफ में चल रहे थे। कई मुअम्मर इराक़ी जिन्होंने ईरान इराक़ जंग देखी थी कह रहे थे कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक ईरानी रहनुमा के जनाजे में इराक़ इस तरह शरीक होगा। ये सिर्फ एक जनाजा नहीं था, ये तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ उलटफेर था। 4 दहाइयाँ पहले इसी इराक़ ने ईरान पर हमला किया था। आज इसी इराक़ के मुक़द्दस शहर इसी ईरान के रहबर को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। ये मनाजिर बता रहे थे कि मुश्तरका नज़रियाती वाबस्तगी ने जंग की पुरानी तलख़ियों पर गालिब आना शुरू कर दिया है। नजफ़ से काफ़िला करबला की तरफ रवाना हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों के अतराफ़ इससे भी बड़े हुजूम मुंतज़िर थे। नजफ़ से करबला तक का ये रास्ता शिया मुसलमानों के लिए कुर्बानी, इस्तकामत और वफ़ादारी की अलामत है। मुहर्रम के मुक़द्दस अय्याम में सैयद ख़ामिनाई के ताबूत का इस रास्ते से गुज़रना इस आखिरी सफ़र को एक रियासती तक़रीब से बढ़कर एक अजीम रूहानी ज़ियारत में तब्दील कर चुका था। करबला में जब इमाम ख़ामिनाई की शेरखार नवासी ज़हरा का जनाजे उठा, क़यामत बरपा हुई। और शायद इस पूरे मंजर का सबसे हैरानकुन पहलू ये था कि ये सब कुछ ऐसे इराक़ में हो रहा था जहां आज भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं अड्डों की सरजमीन पर लाखों लोग उस रहनुमा को अलविदा कह रहे थे जिसकी पूरी सियासी ज़िंदगी अमरीकी असर व रसूख के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की अलामत रही। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामिनाई का इराक़ का ये आखिरी सफ़र महज एक जनाजा नहीं था। ये 4 दहाइयों की तारीख़, जंग, मुज़ाहिमत, मज़हब और बदलते हुए मशरक़ वुस्ता की एक जीती जागती दास्तान बन चुका है। एक ऐसा सफ़र जो मैदान जंग से मुक़द्दस शहरों तक और दुश्मनी से अक़ीदत तक पहुँचा।
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.